आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश में सनातन पर संग्राम छिड़ा है। जो सनातन को केवल शब्द मानते हैं उनके लिए शब्द ही सही, लेकिन मूल में जो तत्व है वो शाश्वत है, अविनाशी है, अखंड है। और इधर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का बयान किसी खास वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हो सकता है, लेकिन जिनसे उदयनिधि का जुड़ाव है या फिर नाम है उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। इंडिया गठबंधन में शामिल दल चुप हैं और स्टालिन अपने बयान पर कायम है। सवाल सनातन को समझने या फिर पढ़ने का नहीं है, बल्कि सनातन के मर्म को आत्मसात करके अंतर्मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब तलाशने का है। मतलब यह है कि सनातन को राजनीतिक हथकंडा क्यों बनाया जा रहा है। सनातन के खात्मे का ऐलान करने वालों को क्या सचमुच में सनातन के बारे में कुछ पता है? एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें पटना में बीजेपी नेताओं की है। उदयनिधि स्टालिन से माफी मांगने की बात की जा रही है, पर उदयनिधि अपने बयान पर कायम हैं। कह रहे हैं सनातन पर दिए अपने बयान पर उन्हें कोई अफसोस नहीं। நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனமா ரொம்ப குழந்தைத்தனமா நான் ஜெனோசைடுலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் சமீபத்தில் திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா திமுக காரங்களாம் கொலை செய்யப்படுறாங்க। उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक सुर में INDIA गठबंधन के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खाप पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में। और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? अब डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस महासचिव ने सफाई दी है। हालांकि उन्होंने भी बयान का विरोध नहीं किया। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. सनातन पर दिए बयान और फिर इस पर जारी सियासी बयानों से निपटना INDIA गठबंधन के नेताओं के लिए भी चुनौती है। मामला सनातन धर्म से जुड़ा है, इसलिए विरोधी गठबंधन के कोई भी नेता कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन एक बयान ने देश की सियासत में उबाल जरूर ले आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज की डिबेट शुरू करते हैं। प्रेमरंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। जय यादव जी का स्वागत प्रवक्ता आरजेडी से। अमित कुमार टुन्ना जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता LJPR से, सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ये बयान, खासकर जो कहा जा रहा है कि INDIA सनातन विरोधी है, इस बयान के मतलब इसी तरह नहीं जोड़े जा रहे हैं, कोई मजाक की बात नहीं है जो सनातन को समझते हैं। और हालांकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां INDIA में हैं उनके बयान आज अगर नहीं आ रहे हैं, कोई चुप है, कोई आने से अगर मना कर रहा है। जेडीयू को भी हमने बुलाया था कि आप चले आइएगा स्टूडियो में, कुछ बातचीत होगी इस पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आप समझिए कि इस चुप्पी का क्या मतलब है। इस चुप्पी का सीधा सीधा मतलब यह है कि हम सनातन को मानते हैं, जानते हैं, और सनातन को समझने का जो एक कह सकते हैं कि एक हिम्मत जुटाना अलग बात है, समझने तक उम्र पूरी हो जाती है। जहां तक सनातन का सवाल है, सनातन को जो मानते हैं, जो जानते हैं या कोशिश करते हैं और अपने अंतर्मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, सनातन उनके लिए है। सनातन कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता। हमारे साथ विजय यादव जी हैं प्रवक्ता आरजेडी से। विजय यादव जी, क्या है सनातन वाली इस पूरे बवाल पर आरजेडी का रिएक्शन?
विवेक जी, ये जो बयान है किसी पार्टी के कोई नेता ने दिया है, ये उनकी पर्सनल राय है, उनकी निजी राय है, और इस पे टिप्पणी क्या दी जाए। उनकी निजी राय है, ये किसी पार्टी का, किसी गठबंधन का तो ओपिनियन नहीं है, ये उनकी राय है एब्सोल्युटली। लेकिन सवाल ये है, ठीक है, इसे बस इतना कह के कि उनकी व्यक्तिगत राय है, जो सोच है वो सोच क्या बताता है कि किस हम धारा में बह रहे हैं, क्या सोचते हैं, सनातन को पूरी तरह से नष्ट करने के बारे में सोचते हैं या फिर उससे जुड़े जो तथ्य हैं उन्हें पूरी तरीके से नहीं माने। ठीक है, आप पूरी आज़ादी है, आप मानिए ना मानिए, आपके ऊपर है, लेकिन हमारा सवाल है कि पूरी तरीके से आप डिमोलिश करने की बात कैसे कह देते हैं, और खासकर जहां से INDIA का जुड़ाव हो रहा है, आप भी समझ पा रही होंगी। हम उन प्रश्नों को जानना चाह रहे हैं जो आम जनता के सवाल हैं, या फिर आप इसे क्लियर कर सकती हैं जो आम जनता के दिमाग में जो सवाल प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि सनातन से जुड़ा प्रश्न तो उठ नहीं रहा होगा। सवाल यह है कि ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया इस बारे में। विवेक जी देखिए, हिंदुइज्म की अगर बात हो तो हिंदुइज्म सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत रिलीजन है जो पेशेंस, टॉलरेंस, संयम की बात करता है। आज तकलीफ होती है कि एक बयान अगर कोई एक अपनी निजी बयान देते हैं तो जुमलेबाजी, पार्टी बीजेपी के जुमलेबाज लोग सब जो हैं इसको इतनी तूल पकड़ा देते हैं कि इसको एक नेशनल डिबेट में चैनल पे डिबेट का ये लोग मुद्दा बना देते हैं। आज मैं सुन रही हूँ रविशंकर जी चीख करके बोल रहे हैं, लेकिन यही कैमरा वाले जब उनके पास गए मणिपुर के इशू पे बात करने के लिए तो कैमरा को नीचे कर दिया और बोले इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या जो एथनिक ग्रुप है, जो महिलाएं हैं, सनातन धर्म तो हिंदुइज्म जो है वो महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, हर वर्ग के लोग को इज्जत करता है। आज अगर लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं हम लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं जातीय आधारित महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिले, ताकि अगर आप हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं तो हर जाति के लोग को हक मिले। बीजेपी वाले क्या है, रामनाथ कोविंद जी मंदिर जाते हैं, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है, मांझी जी मंदिर जाते हैं, मंदिर धो दिया जाता है। यही ना बीजेपी केंद्र में सरकार रहती है जो दोहरा चरित्र दिखाती है। आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करते? हिंदू में जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उनको वही बराबरी का हक देने में आपको क्या जाता है? हिंदुइज्म को समझे, हिंदुइज्म को फिलॉसफी को समझे। ये बहुत खूबसूरत रिलीजन है। आज योगा प्रसिद्ध है, आयुर्वेदा प्रसिद्ध है, हिंदू की फिलॉसफी आप ये कह रही हैं। अगर इसकी खूबसूरती को आप निकालें। उदयनिधि का बयान बीजेपी को जवाब देने के लिए था। मैं अभी फिर कह रही हूँ, उदयनिधि जी का पर्सनल बयान है, ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है, ये न उनकी पार्टी का बयान है न इंडिया अलायंस का बयान है। और मैं आज भी कहूंगी कि धर्म के आड़ में, आज मैं योगी जी का वीडियो एक देख रही थी, वो शिवलिंग पे अपना हाथ धो रहे थे, पूजा कर लिया, दोनों हाथ वो धो रहे थे। क्या हिंदुइज्म ये हमें बताता है? इस पे डिबेट होना चाहिए कि एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतना हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, शिवलिंग के अंदर अपना हाथ धो लेते हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा होती? इस पे तो एक आवाज तक नहीं उठती। जो बात आप तो आवाज उठा रही हैं, आपकी आवाज को कहां कोई दबा पाएगा? दबाया जा रहा है, ये सबको भी नेशनल डिबेट तो आप उठा रही है, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इस प्लेटफॉर्म पर तो अपनी बात कह रही हैं, आपको एक बार भी मैंने टोका नहीं, आप बोलिए। कोई दिक्कत नहीं विवेक जी, मैं बोल रही हूँ, और ये सबको भी नेशनल डिबेट का मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, वो हम डिसाइड कर लेंगे। प्रेमरंजन पटेल जी कि क्या बीजेपी वाले हिंदुइज्म के बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी पर हमने स्टालिन का सवाल पूछा, आंसर में बीजेपी वाले नहीं, हमने स्टालिन का सवाल पूछा, बीजेपी पर चले आए, इसलिए बीजेपी पर हम भी चलते हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, इस बयान की इसे व्यक्तिगत बताया जा रहा है, निंदा वाला अभी तक कोई सुर हमारे कान तक अभी तक नहीं आया कि नहीं इस बयान की कड़ी निंदा होनी चाहिए, या फिर INDIA गठबंधन में जो शामिल नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, क्योंकि पूरा मंच पूरा भरा पड़ा था, ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसके पास राजनीतिक सूझबूझ की कोई भी कमी हो, सब दिग्गज ही थे। लेकिन ऐसे में उस कोने से अगर आवाज आती है तो शाम तक इंतजार होता रहता है, उनसे पूछा जाता है कि हो सकता है कि वो किसी की धार्मिक भावना को कष्ट न पहुंचे, हमारा ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन नहीं, अभी भी वो कायम है उस बात पर, वो डिमोलिश करना चाहते हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। पता नहीं अपने नाम के अर्थ को कितना बखूबी समझ पाते हैं, उसके संधि विच्छेद को कितना अच्छा तरीके से समझ पाते हैं, लेकिन सनातन की जब बात आती है, सनातन तो ऐसा लगता है कि किसी की जुबान पर कुछ भी बैठा हुआ हो, जैसे हम कोई भाषाई इस तरह से आपत्तिजनक कुछ अगर बात करते हैं। आजकल देख रहे हैं सनातन को तो ऐसे ही लोग टटोल रहे हैं। हमारा ये सवाल है कि जब सनातन की बात होती है तो बीजेपी ही क्यों? और सनातन पर अगर कोई इस तरह का बयान आता है, उस पर माफीनामे की जगह, निंदा की जगह बीजेपी क्यों आ जाती है?
विवेक जी, एक तरफ जो है से घमंडिया गठबंधन का बॉम्बे में बैठक होती है, सारे पार्टी के लोग जो भी विपक्ष के दल हैं वो सब जुटते हैं, वहां जुटते हैं, और 2 दिनों के बाद ही उस बैठक के बाद उस घमंडिया गठबंधन के एक बड़े घटक दल का, एक राज्य में जिसकी सरकार हो उसके मंत्री और मुख्यमंत्री का कह सकते हैं कि बेटा, और उसका जो है से सनातन हिंदू धर्म के समूल को नष्ट करने की बात सार्वजनिक तौर पे आता है, तो अब तक चुप क्यों है घमंडिया गठबंधन? उसके कोई नेता नहीं बोल रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि राजद की प्रवक्ता है एजिया जी, अच्छी बात बोली कि उनका व्यक्तिगत जो है वो विचार है, लेकिन व्यक्तिगत अगर विचार है तो करोड़ों करोड़ हिंदू जिनके आस्था का प्रश्न है, सनातन हिंदू धर्म जो भारत की संस्कृति है और इस संस्कृति का लोहा पूरा दुनिया मानता है, कभी जो है इस संस्कृति को स्वामी विवेकानंद के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस प्रकार से ख्याति अर्जित कराने का काम कराए थे और पूरे दुनिया से सनातन संस्कृति, भारत की जो सनातन संस्कृति उससे परिचय कराने का काम किए थे, आज हिंदू सनातन संस्कृति का आज डंका बज रहा है पूरे दुनिया में। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। सब लोग आज इसके नीचे नतमस्तक है, भारत के नीचे। विश्व गुरु बनने का सपना जो हमारे भारत का था, लेकिन जिन्हें निशाने पर होना चाहिए वो निशाने पर नहीं है। बीजेपी का कमल निशाने पर है। उस समय में इस भारत की संस्कृति का, जिस संस्कृति का कोई जो है मुकाबला कोई दुनिया का संस्कृति नहीं कर सकता है, उसके समूल को नष्ट करने की बात की जा रही है। तो घमंडिया गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं उस घटक दल के, उनके जो है मुंह पर लगाम क्यों लग गया है? क्यों जो है चुप हो गए हैं? नहीं ठीक है, तो आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करते ठीक है, हैं, दिन भर तो हम टटोल ही रहे थे, जरा बुलवा कर देखते हैं। अमित कुमार टुन्ना जी हमारे साथ आ गए। अमित कुमार टुन्ना जी, क्या रिएक्शन है? चुप्पी क्यों है? चुप क्यों है? जोरदार तरीके से इसका विरोध क्यों नहीं होता? क्योंकि ठीक है, धार्मिक भावनाएं को आहत नहीं करने की बात कहकर आप निकल नहीं सकते। हमारा ये कहना है कि आप किसी एक बड़े धर्म युद्ध की तरफ जा रहे हैं, चुनाव की तरफ जा रहे हैं। आपका एक एक बयान, आपका एक एक कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना होगा। आप मीटिंग भी करते हैं तो मीटिंग की बात किसी को पता ना चले, यही रखते हैं ना, बहुत हिफाजत से चलें, जो बोले संतुलित बोले। लेकिन यहां पर जो बात हो गई उससे पूरा INDIA, क्योंकि जो जुड़ाव है उनका वो सीधे कनेक्ट होता है यहां पर। तो हमें जरा ये बताइए, क्या INDIA सनातन विरोधी है? और अगर आप लोग अगर इसका विरोध नहीं करेंगे, पुरजोर तरीके से विरोध नहीं करेंगे, तो फिर समझेंगे इस चुप्पी में कि भाई आपकी भी यहां शामिल है, आप लोग भी चाहते हैं कि सनातन का खात्मा हो जाए। अमित कुमार जी। हाँ, सॉरी, मेरे से ऐसा है कि देखिए, ये भाव समझना चाहिए। अभी जो देश की परिस्थिति इन लोगों ने बांट के कर दिया, उसको समझिए, उनका भाव समझिए। वो थोड़ी ना सनातन धर्म के बारे में वो बोल रहे हैं, जो दुकान खोल के चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं देश को बांटने का काम कर रही है। अभी देखिए हमारे पटेल साहब, नहीं, आप उस बयान पर रहिए। मुन्ना जी, टुन्ना जी माफ कीजिएगा, आप उस बयान पर रहिए। मुझे ये बताइए, कहां दुकान की बात उन्होंने की है? बात कर रहे थे, कहां सनातन का सीधा विरोध किया है? पूरा बयान आप नहीं देखे टुन्ना जी, अगर बयान आप देख लेते। बयान देखे। अच्छा रुकिए, आप रुक जाइए। प्रेम रंजन जी रुकिए जरा। हाँ प्रेम रंजन जी रुकिए। हाँ अमित जी बोलिए। किस तरह से आप लोग पूरे उसके खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं आपको अपने देश का इंडिया नाम लेने से बोल रहे घमंडिया गठबंधन। जब यूपीए था तो यूपीए बोलते थे, आज क्यों डर रहे हैं? आज क्यों आप इंडिया लेने से डर रहे हैं? अरे तो भाई आप बदला सनातन से लेंगे। ये घमंडिया अगर बोल रहे तो सनातन से बदला लेंगे आप। तो उस पर इतना बड़ा बवाल होने का चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए इस स्तर पर मत पहुंचिए ना। सवाल यह है, जब आप पहली लाइन कहते हैं कि किसी की धार्मिक भावनाओं को कष्ट पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, जब आपको पता है कि माफीनामा करना पड़ेगा, उससे पहले ऐसा बोलिए ही मत, संतुलित रहिए। आप हमें जरा बताइए, क्या आपने सही में बयान देखा है, सुना है या नहीं सुना है? प्रश्न क्यों हम लोग नहीं
चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न किस भाव पे, किस लिए, भाव मत समझाइए जी, जो जनता है ना बहुत सरल है। क्या परिस्थिति देश अरे नहीं नहीं नहीं, किसी गाली को गाली के तौर पर ही समझा जाता है। आप कहां आप ये कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं? हमें जरा बताइए, इन्होंने जो कहा क्या आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम क्या बोले, एक लाइन में इत्यादि जी ने बताया कि उनका पर्सनल व्यू है, उनका पर्सनल व्यू हम मान सकते हैं, लेकिन वो बोले किस कारण, क्या परिस्थिति, इसको भी आप लोग उनके भाव में समझिए ना। देश को किस तरह से लोग बदनाम किए, देश में कैसे लड़ा रहे हैं, उसके जड़ में जाइए ना। किस तरह से पाट पाट करती है, लोगों के भाव मन में आज घृणा पैदा कर रहा है। तो ये किसके मन में? आपके मन में हो रहा है घृणा? सनातन के प्रति आपके मन में घृणा है? किसके मन में घृणा है ये बताइए? एक लोग के मन में, आप किसी से बात, किस लोग के बताइए ना, आप बताइए। नहीं ना, बताइए किसके बारे में? अरे हर आदमी के बारे में। आप ठेका नहीं लीजिएगा ना, आप ठेका ले रहे हैं पूरे 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 भारत का। आप क्या बात कर रहे हैं? सबके मन के अंदर आप घुस करके आप समझ जा रहे हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। किसके मन में चल रहा है बताइए, नाम लेकर बताइए। ये मात्र एक व्यक्ति के मन में चल रहा है, जिसने ये बयान दिया एकमात्र वो व्यक्ति है, उसके मन में चल रहा होगा। विवेक जी, नहीं रुकिए प्रेम रंजन जी, रुकिए, अभी हमें प्रोफेसर विनीत सिंह के पास जाना है। अब रुकिए अमित कुमार जी, अब रुकिए, आप ऐसे हवा में बात मत किया कीजिए। प्रोफेसर विनीत सिंह जी, हाँ, सवाल है भाई कि ये सनातन विरोधी हैं, सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि इस बयान पर अगर आप चुप रहते हैं, गोलमोल करते हैं, बीजेपी पर आते हैं और पुराने आरोप नए आरोप सब कुछ गोलमोल करते रहते हैं, लेकिन माफी नहीं मांगते, माफी मांगने के लिए नहीं कहते, कड़ा विरोध नहीं, ऐतराज नहीं जताते, तो इसे हम हाँ माने, ये तो और क्या माने? बिल्कुल आपने सही कहा। अभी राजद की प्रतिनिधि कह रहे थे कि उनका व्यक्तिगत बयान है। आप पब्लिक डोमेन में है, राजनीति में है और मंच से खड़े होकर बयान देते हैं और आप कहते हैं कि आपका व्यक्तिगत बयान है। आपके अपने बेडरूम में बयान दे रहे थे। अभी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है उनको जवाब नहीं देते बन रहा है। जरा इनसे पूछिए, मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो उदय निधि, उनका नाम बदलना पड़ेगा, पहले उनको अस्त निधि कीजिए क्योंकि अब अस्त होने जा रहे हैं वो। कि टुन्ना जी जरा बताएं कि नेहरू जी जिनके पार्टी के ये नेता हैं और ये बार बार उदय निधि या स्टालिन जी पेरियार को कोट करते हैं, नेहरू जी का क्या स्टैंड था पेरियार की तरफ? नेहरू जी, मैं कोट कर रहा हूं, नेहरू जी पेरियार को पागल कहते थे, तो जरा उस पर बयान देंगे। देखिए विवेक भाई, सीधी सी बात है, कोई लाख कुछ भी कर ले, सनातन एक जीवन पद्धति है जिसका ना अंत है ना आरंभ है। बच्चा जब पैदा होता है वो सनातनी ही होता है, उसके बाद से आप बैप्टाइज कर लीजिए या जो भी आपका मुस्लिम पद्धति होता है, उसके बाद से जो धर्म का बना लीजिए। और ये सनातनी का ही गुण है, उसका वक्षस्थल इतना बड़ा होता है कि वो एक पहाड़ से लेके, पंछी से लेके, मूर्ति से लेके सब में भगवान देखता है। तो आप उसको खत्म तो कर ही नहीं सकते हैं। क्या उदय निधि जी अपनी मां से संबंध विच्छेद कर सकते हैं जो कि रोज मंदिर जाती हैं? क्या तमिलनाडु के हर गांव में पहुंच के वहां पे हर गांव वालों से संबंध विच्छेद करेंगे जहां पे भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है? नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है, और आपने बहुत बढ़िया बात कहा था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, कि क्या ये किसी पर्टिकुलर समुदाय को इंप्रेस करने के लिए है? मैं एक बात और रखना चाहता हूं, इंग्लिश में कहावत है, द फ्रूट डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। याद कीजिए 1965 का दशक, जब इनके दादाजी करुणानिधि ने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में हिंदी माध्यम को लिया था, हिंदी लैंग्वेज को लिया था और बंटवारा किया था। तो जैसे दादाजी थे ऐसा पोता काम कर रहा है, पर वो राजनीतिक से प्रेरित समझ में आता है। लेकिन एक बात याद रखिए, सनातन धर्म रहेगा। और कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमा हमारा। तो विवेक भाई ये कुछ भी कर लें। और आखिरी में 10 सेकंड में एक बात कह दूंगा, कांग्रेस जो है कभी भी अच्छी चीज का समर्थन नहीं करती है, बुरी चीज का कभी विरोध नहीं करती है। मैं आपको एक वाक्य देता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी न्यायाधीशों की गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने संस्कृत में 2 लाइनें कहा था श्लोक में, मैं उसको कोट कर रहा हूं। वो कहते हैं कि अंगेना गात्रम नयनेन वक्रतम न्यानेन राज्यम लवनेन भोज्यम। इसमें न्यायाधीशों के बारे में तारीफ की जा रही है, पर कांग्रेस के आईटी के सेल के जो हेड हैं वो इसमें अश्लीलता ढूंढ रहे थे। ट्विटर पे ट्रेंड चलाया गया था। तो ये जनता को समझना होगा कि ये घमंडिया गठबंधन जो उनके अस्तित्व को खत्म करना चाहती है, जो उनके जीवन पद्धति को खत्म करना चाहती है, 24 में इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हाँ जी, अमित जी आप विरोध कर रही है मणिपुर में, कहां एक्शन में आ रहे हैं? माने जो शहीद हुआ, उनकी बीवी के साथ जो हुआ, उस पर कहां आ रहे हैं?
और जहां विरोध नहीं करते हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आप टहला रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं जो टेक्नोलॉजी अमित जी कहाँ की बात कहाँ डाल रहे हैं? कौन सा टेक्नोलॉजी लाया जिसके कारण लोग फायदा हो? अमित जी आप मणिपुर वाले पर डिबेट में आप नहीं थे। कोई कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसको छोड़ रहे हैं। नहीं विवेक, हमारा ये कहना है। तो पूछिए ना, जो 2 दिन पहले एक महिला को निवस्त करके घुमाया गया, उसका क्या कहेंगे? जो ये चैंपियन बनते हैं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, सेकुलरिज्म का, मुंह में क्या फेविकोल घोर के बैठे हुए हैं लोग? विवेक जी ये कहाँ नेहरू जी तक पहुंच जाते हैं? आप ये अरे नेहरू जी का चिट्ठी 1957 में कामराज जी पर लिखा हुआ है। मणिपुर में महिला को निवस्त करके एथनिक ग्रुप को परेड कराया गया, तब ये लोग क्यों नहीं बोले? हिंदुइज्म में तो महिलाओं की इज्जत है, महिलाओं की बेगूसराय जहानाबाद की बात कर ले, बिहार में है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? कोई टिप्पणी नहीं गाय किया, घाट कांड कोई किसमें हुआ आवाज है? नहीं खोला। मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड किसमें हुआ है? मांझी जी को मंदिर जाते हैं तो धो देते हैं। आप लोग क्या हिंदुइज्म को बिलीव करेंगे? इसके फिलॉसफी को देखिए। और हिंदुइज्म लिबरल रिलीजन है। हिंदुइज्म हमें ना पढ़ाए मैम, हम शुरू से सनातन हैं। शिवलिंग में हाथ धोते हैं, हाथ नहीं, और ये सनातन को साफ कर देंगे। क्या गजवाए हिंद की वकालत कर रहे हैं? होता है ये मैं आप नहीं तो सनातन को साफ करके गजवाए हिंद की वकालत कर रहे हैं। होता है, लेकिन पूरा देखिए अच्छे से। योगी जी करने लगे और ये कह रहे हैं कि हस्त प्रक्षालन है, शब्द बदल देने से नहीं हो जाता है। अरे अगर आप हिंदुइज्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो उसकी फिलॉसफी पे जाइए। ये क्या कहती है? बस एजे यादव जी यही ज्ञान। एजे यादव जी 100% आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं। एजे यादव जी जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। आप इसके मूल में जाना चाह रही हैं, उन तत्वों को उठाकर पढ़ने समझने, और हमने कहा कि उन प्रश्नों का जो भीतर मन में चल रहे हैं उनका जवाब ढूंढने की बात आप कह रही हैं। लेकिन यही उपदेश तो आप स्टालिन को देना चाहिए ना। यही उपदेश तो उन्हें देना चाहिए कि भाई तुम क्या सवेरे से बवाल मचाए हुए हो। हम लोग तो जातिवाद हटाने जवाब देते देते हमारी हालत पतली हो रही है। भारत जनगणना की बात कर रहे हैं ताकि सबको उसका अधिकार मिले, लेकिन ये लोग गलत है। जो गलत है सो गलत है, ये जनता तय कर लेगी। लेकिन जो सनातन को मानते हैं, सनातन जिन्होंने सुना है, जिस आधार को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और जिस अंत तक पहुंचना है, तब तक भी सनातन को समझ पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। लेकिन केवल राजनीति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये केवल शब्द नहीं है, सनातन शब्द नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।